आज तक कभी हमें रात को ऐसा मंजर लाइव नहीं देखा। चांद की रोशनी कभी मध्यम हो रही हो या कभी तेज़ हो रही हो या कभी नॉर्मल हो रही हो। हमेशा आज तक चांद की रोशनी एक ही इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट की। पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट iCube कमर 2024 में 3 मई को चांद पर भेज दिया है और यह सैटेलाइट चाइना के हेनान स्पेस से चांद के लिए लॉन्च किया गया है और ये 6 माह तक चांद के अराउंड रिवॉल्व करेगा, क्योंकि इसकी ड्यूरेबल लाइफ जो है वो 6 मंथ ही बताई जा रही है। और वेट की बात की जाए तो इसका वेट 7 kg है और ये अपनी तहकीकात 6 माह में कंप्लीट करेगा। जिस मकसद के लिए इसे भेजा जा रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपना मकसद कंप्लीट करेगा। चांद पर सैटेलाइट भेजने का मकसद क्या है आखिर? इससे पहले ये काम अमेरिका 1969 में कर चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद पर ना तो पानी है ना ऑक्सीजन है, मतलब ज़िंदगी के कोई आसार कदीमा मौजूद नहीं है। फिर भी इंडिया ने अपना सैटेलाइट चांद पर भेजा आसार कदीमा की तलाश में। उसके बाद अब पाकिस्तान ने भी अपना सैटेलाइट चांद पर भेज दिया है। आखिर चांद पर ऐसा क्या मौजूद है जिसके लिए पाकिस्तान ने इतना पैसा खर्च कर दिया कि 7 kg का सैटेलाइट चांद पर भेज दिया? ऐसे कौन से मटेरियल मौजूद हैं या ऐसा कौन सा ख़जाना वहाँ मौजूद है जिसके लिए पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट चांद पर भेजा? क्या पाकिस्तान अब चांद की मिट्टी को ज़मीन पर लाकर उसे फ़रोख्त करेगा? एक बात तो सच है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा बजट अपना एटमी पावर टेक्नोलॉजी पर यूज़ कर रहा है। क्या सैटेलाइट को चांद पर भेजना और अपनी एटमी पावर टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा बेहतर करना इसका मकसद है, या इसका मकसद कुछ और है? आखिर क्या रीज़न है और आखिर कौन सी रिसर्च 2024 में पाकिस्तान शुरू करने जा रहा है? ये तो अब जब सैटेलाइट अपनी तहकीकात कंप्लीट करेगा तब ही हमें कुछ पता चलेगा कि ऐसी कौन सी रिसर्च की जा रही थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट चांद पर भेजा, और वो भी 7 kg का। अब मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जिससे आप भी मुत्फिक होंगे। किसी भी प्लैनेट पर पानी और ऑक्सीजन मौजूद है, इसका हिसाब आप ज़मीन पर बैठकर भी लगा सकते हैं। अब अगर बात की जाए चांद की, ये बात तो ठीक है कि चांद की मिट्टी रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पर आती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुछ टाइम के लिए सडनली चांद की रोशनी मध्यम हो गई हो या चांद से रोशनी आना ख़त्म हो गई हो? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। चांद से रोशनी हमेशा आज तक एक ही इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और स्पीड से ज़मीन पर आती रही है। इसका मतलब चांद पर पानी और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन और पानी मौजूद होता तो चांद का एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में बादल भी बनते और वहाँ का टेम्परेचर भी चेंज होता। बिलफर्ज चांद पर मौसम ख़राब है और बादलों का झुरमट भी छाया हुआ है और गरज चमक भी चल रही है। इस हालात में जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़नी थी तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अपनी कंप्लीट इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और स्पीड से ज़मीन पर नहीं आनी थी। आज तक कभी हमें रात को ऐसा मंजर लाइव नहीं देखा। चांद की रोशनी कभी मध्यम हो रही हो या कभी तेज़ हो रही हो या कभी नॉर्मल हो रही हो। हमेशा आज तक चांद की रोशनी एक ही इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और स्पीड से ज़मीन पर आती रही है। जब भी ज़मीन पर मौसम ख़राब होता है तो सूरज की रोशनी ज़मीन पर आना बंद हो जाती है और हम बारिश के मज़े ले रहे होते हैं। इसलिए साबित होता है कि चांद पर पानी और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ज़मीन के अलावा किसी और प्लैनेट पर ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं या नहीं, कुरान पाक से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने अपना सैटेलाइट जो चांद पर भेजा है उसका मकसद पानी तलाश करना नहीं है, उसका मकसद कुछ और ही है। और वो क्या है, ये 7 kg का सैटेलाइट ही हमें बताएगा। दिसंबर 2024 तक हमें वेट करना होगा।